चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। लेकिन इनमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं जो माघ महीने में और आषाढ़ महीने में आती हैं, और बाकी 2 नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष नव संवत्सर की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं: नंदा देवी योग माया विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर, शाकंभरी सहारनपुर शक्तिपीठ, दुर्गा काशी, भीमा पिंजौर और भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ। इन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहले 3 दिन देवी दुर्गा, अगले 3 दिन देवी लक्ष्मी और आखिरी 3 दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी ने श्री राम को दिया था विजय का आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि की एक पौराणिक कथा का शास्त्र में वर्णन है। रावण महाबलशाली था, इसलिए उसको पराजित करना बेहद मुश्किल था। तब सभी देवी देवताओं ने श्री राम को देवी की आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने का परामर्श दिया। देवी देवताओं की सलाह पर श्री राम ने मां की उपासना प्रारंभ की। इसके लिए उन्होंने देवी को समर्पित करने के लिए 108 नील कमल के फूलों की व्यवस्था की और पूजा प्रारंभ की। जब रावण को श्री राम की देवी उपासना का पता चला तो उसने श्री राम की आराधना को भंग करने का निर्णय कर लिया। उसने 108 नील कमल में से एक चुरा लिया और लंका आकर चंडी पाठ करने लगा। श्री राम को जब एक नील कमल के कम होने का पता चला तो उन्होंने एक नील कमल फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर देवी को समर्पित करने का निर्णय लिया। जब श्री राम अपनी आंख मां भवानी को समर्पित करने जा रहे थे तभी माता प्रकट हुई और उन्होंने प्रभु श्री राम को विजय का आशीर्वाद दे दिया। रावण इस समय चंडी पाठ कर रहा था। तब हनुमान जी ब्राह्मण बालक का वेश धारण कर उसके पास गए और उससे मंत्र का गलत उच्चारण करवा दिया। रावण के गलत मंत्र उच्चारण से देवी नाराज हो गईं और उसको विनाश का श्राप दे दिया। श्री राम ने यह पूजा की थी, इसलिए इसे राम नवरात्रि भी कहते हैं। वाहन, माँ किस वाहन से धरती पर आएंगी ये दिन पर निर्भर करता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार सोमवार से हो रही है तो माँ पृथ्वी पर हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार मंगलवार से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार शुक्रवार से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ डोली पर आती हैं। वही अगर बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं। 2021 में नवरात्रि मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, इसलिए माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। इसके अतिरिक्त 9 देवियों की भी यात्रा की जाती है जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ वैष्णो देवी कटरा से 12 किलोमीटर, जम्मू से 61 किलोमीटर, माँ चामुंडा देवी धर्मशाला से 15 किलोमीटर, पालमपुर से 10, हिमाचल प्रदेश, माँ ब्रजेश्वरी नगरकोट कांगड़ा से 11 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में,
मां ज्वालामुखी देवी कांगड़ा से 30 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश से, मां चिंतापूर्णी ऊना से 53 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, मां नयना देवी बिलासपुर से 100 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, मां मनसा देवी पंचकुला हरियाणा में, मां कालिका देवी कालका हरियाणा में, मां शाकंभरी देवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। दिन, तिथि, पूजित देवी, चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और रंग। कहा जाता है पहले दिन तिथि प्रतिपदा, पूजित देवी शैलपुत्री, उनको चढ़ाए जाने वाला प्रसाद केला, पसंदीदा रंग हरा। इसी तरह दूसरे दिन द्वितीया पर ब्रह्मचारिणी, गाय के दूध से बना घी और नीला रंग। तीसरा दिन तृतीया, चंद्र घंटा, नमकीन मक्खन और लाल रंग। चौथे दिन चतुर्थी, कुशमांडा, चीनी की मिठाई और नारंगी रंग। पांचवा दिन पंचमी, स्कंद माता, चावल का हलवा या दूध, पीला रंग। छठा दिन षष्ठी, कात्यायनी, मालपुआ, नीला रंग। सातवें दिन सप्तमी, कालरात्रि, शहद और नीला रंग। सातवां दिन सप्तमी, कालरात्रि, शहद, बैंगनी। आठवां दिन अष्टमी, महागौरी, गुड़ व नारियल, गुलाबी रंग। नौवां दिन नवमी, सिद्धिदात्री, गेहूं के आटे का हलवा और सोने का रंग। नवरात्रि के पहले 3 दिन, ये दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा ऊर्जा और शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग अलग रूप को समर्पित है। नवरात्रि के चौथा से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी, उनकी पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन, 7वें दिन कला और ज्ञान के देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा की सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि का 9वां दिन, 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं को पूजा की जाती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची हैं। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। पूजा के विभिन्न पहलू। किसी भी व्यक्ति भक्त की तपस्या को मोक्ष कहा जाता है। अपने आप को उस अंत के लिए तैयार करने के लिए कुछ प्रथाओं का पालन किया जाता है। कलश स्थापना। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कलश स्थापना को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसे घर की शुद्धि और समृद्धि के लिए
प्रार्थना स्थल या मंदिर में रखा जाता है। क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत आकर्षक नहीं है? वैसे ही हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने समय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रभावशाली तकनीकें और ज्ञान दिए। अखंड ज्योति, नवरात्रि का प्रकाश घर और परिवार के लिए शांति का प्रतीक है। इसीलिए यह आवश्यक है कि नवरात्रि पूजा से पहले आप एक घी का दीपक जलाएं। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है और भक्तों में मानसिक संतुष्टि को बढ़ाता है। जौ बोना, नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों में जौ की बीज बोते हैं। ऐसा माना जाता है जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी। वसंत में पहली फसल भी जौ है, इसीलिए इसे नवरात्रि पूजा हवन में भी चढ़ाया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती समृद्धि, धन और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन। कन्या पूजन देवी माँ की पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्हें फूल, इलायची, फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, घर का बना भोजन, विशेष रूप से हलवा और काले चने खिलाने की परंपरा है। जय मां शारदा देवी।